ए दादा आजा रे। सोयाबीन सुकरी मारी नेव दादो मारो पानी अगल नहीं आ रही हो और नेव मरी जा रही। मैं सोयाबीन मेरे आग बरस रही नेव भैया। नेव आग बरस रही भैया, पानी आ जा रे। मान लो आने तो यार नेव, गर्मी अगल तेज पड़ रही नेव, मान लो सफाई। क्यों तारी पुटरी गई बोट डाल रहे हो? तो देख नहीं रही हो क्या नाम सोयाबीन सूख रही है, पानी डालने में पूरा खेत में पानी डाल रही हो। अरे तो दादा तेरी सोयाबीन में कान तक डालोगे तू पानी, तो मंगवा नहीं ज्यादा पानी। अरे दादा हमारी सुन ले बात। हाँ अरे दादा तो गरम क्यों हो रही हो तू? अरे भैया गरम नहीं हो रहे हो, मैं गर्मी कतरी जोर से पड़ रही। अरे दादा आजा आजा बैठ जा, थोड़ा ठंडो मंडो हो ले दादा, बैठ जा बैठ जा। अरे कहीं बैठे यार, हमारी सोयाबीन सूख रही सफाई यार। बैठ जा दादा बैठ जा। चल बेटा तू कह रहे हो तो यार। अरे दादा तू अतरो परेशान क्यों है मैं बता। गर्मी अतरी पड़ रही, मैं तो देख लेने आग उगल रही आग। अरे बचा खुचा कपड़ा भी हेड़ के पटक दू, असो मन कह रहे हो आनो, अतरी गर्मी लग रही। तू तो नो बता दादा पानी कब आओ? हमारी सोयाबीन नेव सूखी जा रही, नेव है नहीं आत्मा जल रही यार दादा यार। मैं तो तुम्हारो मन नहीं धाक रही हो, मैं रही रो नेव। बरसात को टाइम है पन पतो न पड़ रहा गर्मी है कि बरसात है। कई कर रहा हवन कर रिया, आजा तू भी ले ले प्रसाद, तारी कमी सी आजा तू भी काले प्रसाद। अरे दादा इतना गरम क्यों हो? इतना तो मारो मोटरसाइकिल को साइलेंसर गरम नहीं हो। काय की बात कर उसके गोट मोट कर रहा गई। अरे अब देख तो यार गोट के पड़े ना, हमारी सोयाबीन सूखी जा रही है यार ना मर रही हो। में हम तो नु बताओ पानी को कई करा। और कसा बेटा कई बातचीत चल रही अरे है? जय राम जी भाई साहब, जय राम जी की जय राम जी आओ की। आओ आओ, बैठो बैठो आप, नहीं। थोड़ी बातचीत करना यार दादा, बैठो। बैठ जाओ। हाँ कसी कई बात चल रही कई होगा। अरे भाई साहब तमें पतो नहीं है यार, फसल सोयाबीन सूखी पड़ी यार हमारी यार, पानी मानी और आ नहीं रही है। अरे दादा पूरा गांव का महादेव पे चला तो पानी आ जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। दादा यो तो सही कह रहे हो बात है, पर नहीं अपन चला तो पूरा गांव का ने लेके पानी भर के लिया माता पे से, भगवान पसंद हो जाएंगे तो बरसात हो जाएगी। अपन तो हंसी करा, हाँ पूरा गांव का मिलके गांव बाहर भंडारो करवावा, बस कई होगा वहाँ से भगवान प्रसन्न हो जाएगा। पेला का लोगों भी ऐसे ही करे था, पेला का मना कोर गांव के बाहर भंडारो करवा सा और पानी आ जा सो भगवान प्रसन्न हो जा सा। तो दादा अपन तो हंसू करा। अरे तम कई पागल और बात कर रहे नहीं हो, कहीं ढंडा आगा कहीं तम हंसो हो कहीं है ऐसा महादेव पे लोटा ले लेके आगे रीता अभी पानी आयो कहीं है। वो कड़िया कान ने वाकी जी के गांव भारे रोटियां बनाई थी, आयो पानी गिरियो है। अरे हंसी करा, अब तो हवन करवा दा। ठर कर दी नहीं चूतिया वाली बात। अभी वो कड़िया कान ने वहां हवन करियो सो गांव भारे पानी आयो होई बरसात। आशा करवा से कहीं नहीं होगो, अपन सब लोग उनकी वजह से ही हो रही हो। सब पेड़ काट काट के जंगल मिटा दिया, सब पेड़ काटे पर लगाए कोई नहीं। लगाया तुमने आज तक पेड़? अगले साल कितना पेड़ काटिया? 100 पेड़ काटे था मैंने ही। लगाया पेड़? एक भी पेड़ लगायो? अभी तक नहीं लगाओ दादा। तो वही के वजह से तो हो रही हो। लोग उन पेड़ काट रहे पर पेड़ लगा नहीं रहा। ये बारिश गर्मी ये सब पेड़ उनसे होए। पेड़ कम हो गया तभी तो गर्मी तेज हो रही है, तभी तो ऐसे भुगत रहे कपड़ा हेड़ हेड़ के बैठिया है। तो 2-3 साल बाद ऐसा दिन आ गया कि आग बरसेगी, आग आदमी जल के बर जाएगा। तो अब तो तुम ही बता दो यार दादा यार, या सोल्यूशन से कैसा निपटने अब तुम ही जानो यार। सुनो मारी,
अब यह सबको एक ही उपाय है, अपन सबे मिलके पूरी धरती पे जितना भी मनुष्य है सबे कम अपने जीवन में 100 पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। इधर 2-3 साल, अभी तो ये दिन है, अभी तो बरसात नहीं हो रही और गर्मी इतनी तेज पड़ रही, 4-5 साल बाद दिन ऐसा दिन आएगा कि इतनी तेज आग बरसेगी कि आदमी जल के मर जाएगा और पेड़ पौधा जल जाएगा। इन सबे रोकने के लिए एक ही उपाय है, वापिस से वृक्ष लगाना पड़ेगी सबे, क्योंकि पेड़ से ही हवा आती है, पेड़ से ही पानी आता है, कई सारी बीमारियां दूर रहती है। अब पेड़ इतने कम हो गए, इसी कारण तो ये उल्टी सिल्टी बीमारियां आ रही देश में। कभी कोरोना आ गई तो उसकी बहन आ गई, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो और क्या होगा। इतनी गर्मी ये दूर करने के लिए भी पेड़ लगाना पड़ेगी, और बारिश अच्छे से हो वहाँ के लिए भी पेड़ लगाने पड़ेगी, और ये कई सारी बीमारियां दूर हो या के कांजे भी पेड़ लगाने पड़ेगी। इन सब परेशानी को एक ही उपाय है, वापिस से सबे अपने पेड़ लगाना पड़ेगी, जब भी पृथ्वी बच सकेगी। नहीं तो कोई साल बाद ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी और अपन भी खत्म हो जाएंगे। हवा नहीं मिलेगी, हवा जिंदा रहने के लिए, और पेड़ रहेंगे तो ही बरसात होगी। सब सही कह रहा, कई ये जो अब होयो वो हो जान दो, पर अब एक हर व्यक्ति है 100 पेड़ लगाना पड़ेगी। अगर धरती पे रहना ही है तो पेड़ लगाना ही पड़ेगी, जिंदा रहना हो तो। पेड़ नहीं लगागा नहीं तो सब नष्ट हो जाओगे। पेड़ लगाओगा कि नहीं? लगाऊंगा दादा, लगाऊंगा। आज आपके और हमारे सामने घोर संकट मंडरा रहा है, उसकी मूल वजह है पेड़ों का लगातार काटा जाना। आज आपको और हमको सबको जरूरत है मजबूत संकल्प लें कि अपने जीवन में हम कम से कम 100 पेड़ लगाएं। यदि ऐसा हम नहीं कर पाए तो आने वाले समय में टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और पानी की कमी से कई समस्याएं, कई बीमारियां उत्पन्न होगी। अतः हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र केवल इतना है कि आप पेड़ के महत्व को समझें और पेड़ अपने जीवन में कम से कम 100 पेड़ लगाएं, इस संकल्प को मजबूत करें। हमने हमारी ज़रूरतों के हिसाब से वृक्षों को काट दिया है, जंगलों को नष्ट कर दिया है और वृक्ष लगाए नहीं हैं, तो इसलिए वृक्षों की कमी होने के कारण गर्मी बढ़ गई है और बरसात होना कम हो गया है, और कई सारे तरह के प्रदूषण फैलने लगे हैं। इन सब से बचने के लिए हम सबको अपना यहाँ कर्तव्य मानना पड़ेगा कि हम सबको अपने जीवन में 100 पेड़ लगाना अनिवार्य है, तो ही हम इस धरती पर जिंदा रह सकेंगे। हमारे तो जैसे तैसे दिन निकल जाएंगे, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने जीवन में 100 पेड़ ज़रूर लगाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और इसके बारे में जानें और पेड़ लगाएं। अगर हम सबके द्वारा पेड़ नहीं लगाए गए तो आने वाली पीढ़ियों में प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, बारिश होना इतना कम हो जाएगा कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा फिर से आप सबसे निवेदन है कि आप सब पेड़ लगाएं।